आज सुबह की एक और बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू कर दी है। दूसरे दौर की पूछताछ के पहले दिन एसआईटी ने अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ की। दोनों पदाधिकारियों से करीब 5 घंटे तक ये पूछताछ की गई। पहले अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई, उसके बाद गोपाल राव से अलग कमरे में बिठाकर सवाल जवाब हुए। आज इन दोनों से फिर से पूछताछ हो सकती है। इस बीच आज एसआईटी चंपत राय से भी पूछताछ कर सकती है। एसआईटी दूसरे राउंड में अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ 10 लोगों से पूछताछ करने वाली है। इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों और मंदिर के सेवादारों से भी एसआईटी पूछताछ करेगी। अनिल मिश्रा बहुत ज्यादा शक के दायरे में हैं कि ये सिर्फ मामला 8 लोगों तक सीमित नहीं है। ये आरोप लग रहे हैं कि जो 5 रखे गए सिफारिश पे, उनसे रिश्वत ली गई। 150 लोगों में से ज्यादातर लोगों ने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम लिया। पूरे मामले में अनिल मिश्रा का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। चढ़ावा चोरी में एसआईटी के सवालों का दूसरा राउंड। एक 150 लोगों ने किस पर उठाई चढ़ावा चोरी की उंगली। पहला नाम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जिनसे दूसरे राउंड के पहले दिन पूछताछ नहीं हुई, लेकिन आज वो सवालों के कटघरे में आ सकते हैं। दूसरा नाम है ट्रस्ट के सदस्य और मंदिर प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनिल मिश्रा का। तीसरा नाम है मंदिर की पूजा अर्चना, आरती और पुजारियों की व्यवस्था देखने वाले गोपाल राव का। एसआईटी के रेडार पर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के अलावा मंदिर के सेवादार भी हैं, जिनसे आज पूछताछ हो सकती है। इनके अलावा स्टेट बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। अयोध्या पुलिस भी बैंक के कर्मचारियों की कुंडली खंगाल रही है और अब एसआईटी की नजर भी बैंक के कर्मचारियों पर है। एसआईटी ने दूसरे राउंड के पहले दिन बुधवार को 8 घंटे तक पूछताछ की। पहले दिन एसआईटी ने क्या क्या किया, सबसे पहले वो जान लीजिए। दोपहर 2:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक 5 घंटे अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बारी बारी से कमरे में बुलाया गया। आज दोनों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बैंक की डिटेल और मंदिर के कर्मचारियों की नियुक्ति के कागज साथ लेकर आने के लिए कहा गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर काउंटिंग करने वालों की भर्ती हुई। इनमें से ज्यादातर लोगों की भर्ती करवाने में अनिल मिश्रा का हाथ था, इसलिए भी अनिल मिश्रा एसआईटी के रेडार पर हैं और एसआईटी उनसे हर सवाल का जवाब चाहती है। पहले राउंड में चंपत राय ने तो बहुत सारे जवाब दिए एसआईटी को, लेकिन अनिल मिश्रा क्योंकि पहले तो थे नहीं, वो अपनी आँख का इलाज कराने चले गए थे जैसे ही मामला शुरू हुआ। फिर आए तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट नहीं किया। अब पूरे मामले में अनिल मिश्रा का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। पहले दिन अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ हुई। इस दौरान चंपत राय ट्रस्ट के ऑफिस में ही रहे। आज उनसे भी पूछताछ हो सकती है। इंडिया टीवी को मिली अहम जानकारी के मुताबिक एसआईटी जब पहली बार राम मंदिर गई थी, उस दौरान 5 दिनों में अनिल मिश्रा ने एसआईटी के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया। पहले राउंड में एसआईटी ने 5 दिन तक अयोध्या में पूछताछ की। जिन 150 लोगों से पूछताछ हुई, उनमें से ज्यादातर लोगों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम लिए।
एसआईटी को संकेत मिले हैं कि जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है, चोरी का दायरा उससे भी बड़ा है। पुलिस और एसआईटी दोनों के सूत्र कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में अनिल मिश्रा का बड़ा रोल हो सकता है। जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है उनमें टिन्नू यादव चंपत राय का भरोसेमंद है। कलेक्शन सेंटर की निगरानी करने वाले सुभाष श्रीवास्तव भी चंपत राय के करीबी हैं। बाकी 5 आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में अनिल मिश्रा का रोल सामने आ रहा है। ज्यादातर लोगों को चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखा गया। ये भी आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे की काउंटिंग में नियुक्ति के लिए रिश्वत ली गई। एसआईटी जैसे जैसे परतें खोल रही है, साजिश के नए नए तार खुल रहे हैं। एसआईटी को पहले 15 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो साजिश की गहराई का अंदाजा लगना शुरू हुआ। इसलिए एसआईटी ने योगी सरकार से 15 जुलाई तक का टाइम मांगा। इस बीच जांच में हैरान करने वाले खुलासे होने लगे। इंडिया टीवी ने आपको बताया कि चोरी का सिलसिला महाकुंभ के समय से बढ़ने के संकेत मिले हैं। उस दौरान इतना चढ़ावा आया कि नोट गिनने वालों की कमी पड़ गई, इसलिए भारी तादाद में रुपया पैसा बोरों में भर दिया गया। उस दौरान चढ़ावे की जो चोरी हुई उसके लिए भी अनिल मिश्रा रेडार पर है। सवाल गोपाल राव को लेकर भी उठ रहे हैं। निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी ने गोपाल राव पर मनमानी करने और सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया है। पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे सबको। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं। ये जो सबकी बुरा करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? ये गोपाल जी जी। ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी राम की परंपरा मान रहे हैं। जी जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि आरती में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं। जी जी। जहाँ रामलाल विराजमान है, जो पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना। जी जी। ये गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। गोपाल बाहर के है ना, वो राजनीति करा रहे हैं। जी जी जी। उनको स्वाभिमान आगे सब बड़े हो जाए। एसआईटी लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है। आज की जांच में कुछ और परतें खुल सकती हैं, कुछ नए किरदार सामने आ सकते हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अयोध्या जेल की तस्वीरें हैं। जिला जेल, वहां से अविनाश शुक्ला को पुलिस लेकर निकलने वाली है। कल कोर्ट से 1 दिन की रिमांड पुलिस को हासिल हो गई है। पुलिस जो है वो अविनाश शुक्ला को उसके प्रतापगढ़ वाले घर लेकर जाना चाहती है और वहां पर भी कई उससे पूछताछ होने, कई सवाल जवाब उससे होने। प्रतापगढ़ की अयोध्या से दूरी करीब 100 किलोमीटर की है, 107 किलोमीटर का फासला है और 1 दिन की रिमांड पुलिस को हासिल हुई है। इस वक्त जेल से जैसी टीम निकलेगी